जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे एवं मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से जाइलम और फ्लोएम के उत्तकों के बारे में। अब देखिए, अगर किसी वस्तु को हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो उसमें क्या करते हैं, हमको परिवहन की जरूरत पड़ती है। मतलब एक जगह से, मतलब सड़क के माध्यम से हम क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। उसी तरह हमारे मानव तंत्र में क्या करते हैं, अगर ब्लड को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेते हैं, हमारे शरीर में क्या होते हैं, नस नाड़ियां होती है, जिससे क्या करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, धमनी और शिरा कहते हैं, उसके माध्यम से परिवहन करते हैं। उसी तरह पेड़ पौधों में भी क्या होता है, जल और भोज्य पदार्थों का परिवहन के लिए दो उत्तक जिम्मेदार होते हैं, जिसे जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानेंगे और जाइलम के कार्यों के बारे में जानेंगे और फ्लोएम के कार्यों के बारे में हम जानेंगे। आखिर ये जाइलम क्या कार्य करते हैं और फ्लोएम क्या कार्य करते हैं। अब देखिए मेरे सामने ये एक तरफ क्या बना हुआ है, जाइलम का पिक्चर नहीं, जाइलम को समझाया गया, एक तरफ क्या फ्लोएम को समझाया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाइलम के बारे में जानेंगे। अब देखिए, जाइलम जो होते हैं एक प्रकार का क्या होता है, मृत कोशिका होती है। क्या होती है? मृत कोशिका होती है। मृत कोशिकाओं से बने उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? मृत कोशिकाओं से बने उत्तक होते हैं। अब देखिए, ये हमारा एक क्या बनाए हैं, पौधे की संरचना बनाए हुए हैं। उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक पौधा है, पौधे के नीचे ये क्या है, जड़। क्या है? जड़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रूट्स। क्या बोलेंगे? रूट्स। जड़ के माध्यम, जड़ को क्या बोलते हैं, रूट्स। अब रूट्स के अंदर, अब देखिए, अगर मान लीजिए आप सोचते होंगे कि अगर हम लोग पानी पटाते हैं, पानी पटवन करते हैं खेतों में, कि पानी जड़ कहाँ पटाते हैं, नीचे में पटाते हैं। और लेकिन पौधे का पानी ऊपर में भी पहुंच जाता है। किस माध्यम से? इसी जाइलम के माध्यम से क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, पानी को नीचे से ऊपर खींच के लाते हैं। ये हमारा जड़ है। जड़ के नीचे में पृथ्वी के, धरती के माध्यम से, वहां अंदर में क्या होता है, जल। क्या होता है? जल। और क्या होता है? खनिज। खनिज का मतलब होता है वही यूरिया, पोटास वगैरह जो होते हैं। अब देखिए, ये क्या होता है, रूट्स, जड़ के माध्यम से। इसमें क्या होते हैं, जाइलम। क्या होते हैं? जाइलम। जाइलम के माध्यम से पानी को कहाँ जाता है, ऊपर। कहाँ जाता है? ऊपर। बोट मतलब क्या होता है, नीचे से कहाँ जाता है, टॉप लेवल पे, मतलब ऊपर के लेवल पे ले जाता है पानी एवं किसको ले जाता है, खनिज को। और ये हमेशा कार्य करता है, एक ही दिशा में करता है, जो हमेशा ऊपर से, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। याद रखना है, जाइलम जो कार्य करता है नीचे से हमेशा कहाँ जाएगा, ऊपर। एक ही दिशा में कार्य करते हैं। उसके बाद देखते हैं, अब ये क्या करेगा, ये पानी क्या करेगा, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, और पहुंचाएगा कहाँ, पत्तियों में। कहाँ पहुंचाएगा? पत्तियों में। पत्तियों में हमेशा क्या करेगा, H2O जल क्या करेगा, हमको पहुंचा देगा। ठीक है भैया। अब क्या करेगा, पत्तियों में जल और क्या करेगा, खनिज पहुंच चुके हैं। अब देखिए, जाइलम परिवहन उत्तक वही मृत उत्तक होते हैं। ये इस विधि को हम क्या बोलते हैं, केशिकात्क विधि। क्या बोलते हैं? केशिकात्क विधि कहते हैं। यहाँ जब पहुंचाते हैं, इतना को समझ में आ गया। बस उसी चीज को हम क्या करें, लिखे हुए कहता है, इसके द्वारा जल एवं खनिज का परिवहन होता है। क्या याद रखना है, जल और क्या होता है, खनिज का परिवहन होता है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि आखिर ये जाइलम किस चीज का परिवहन करता है। याद रखना, क्या सिर्फ जल और किसका करता है, खनिज का परिवहन करता है। अब कहता है नीचे से ऊपर की दिशा में कार्य करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, नीचे से एक ही दिशा में कार्य करता है, नीचे से ऊपर की दिशा में कार्य करता है, एक ही दिशा में। अब देखो, इसके कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें किस प्रकार के कोशिकाओं के उत्तक बने हुए। ये जो होते हैं मृत कोशिकाओं से बने उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? मृत कोशिकाओं से बने उत्तक होते हैं। अतः ये अपने कार्य क्या करते हैं, किस विधि से, केशिकात्मक विधि से कार्य करते हैं। और जाइलम तने के बीच में होता है। जाइलम कहाँ होता है, इस तने के कहाँ होता है, तना है ना, ये क्या होता है, तने के बीच में होता है। तने के कहाँ होता है, बीच में होता है। अब ये समझ में हो गएंगे। अब समझते हैं कहाँ पे, फ्लोएम में। कहाँ समझते हैं, फ्लोएम। अब देखिए, ये जो क्या है, फ्लोएम। अब देखिए, पहले से हमें क्या, पत्ते में जाइलम क्या कर सकता था, पानी, जल और क्या पहुंचा चुके थे, हमको खनिज पहुंचा चुके। अब देखिए, ये क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश से, ये क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश से ये क्या करेगा, प्रकाश लेगा। सूर्य के प्रकाश से क्या लेगा, प्रकाश लेगा। अब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आया और पहले से यहाँ पे क्या था, जल और क्या था, खनिज हमको उपलब्ध था। जल एवं क्या था, खनिज यहाँ पे उपलब्ध था पहले से पत्ता में। और ऊपर से क्या ले लिया, सूर्य के भगवान से ये क्या ले लिया, प्रकाश। क्या ले लिया, प्रकाश।
अब प्रकाश लेने के माध्यम पहले से पत्ता में क्या है, क्लोरोफिल, क्या है, क्लोरोफिल। अब ये क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा, क्या बनाएगा, भोजन। अब इसी भोजन बनाने के विधि को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, और क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण जो बोलते हैं, अब क्या करेगा, यहाँ पे पत्ता में क्या बन चुका है, भोजन, क्या बनेगा, भोजन। अब भोजन पत्ता में बना है, अब क्या बोलेगा, एकले खाएंगे नहीं, अब एकले तो ये खाएगा नहीं, अब ये करेगा सभी में वितरण, क्या करेगा, वितरण। अब वितरण करेगा कैसे, परिवहन के माध्यम से। किसके माध्यम से करेगा, परिवहन के माध्यम से करेगा। अब चलिए परिवहन के माध्यम से कैसे करेगा, परिवहन करने के लिए कौन आएगा, फ्लोएम करेगा। चलो भैया हम अब आते हैं, अब ये क्या करेंगे, भोजन को लेंगे और हर एक जगह क्या करेंगे, वितरण करेंगे। और वितरण कैसे करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ऊपर नीचे चारों तरफ करेंगे, क्या करेंगे, चारों तरफ के, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, किसी भी दिशा में ये कार्य कर सकते हैं। जैसे जैसे इसमें तो क्या था, सिर्फ एक ही दिशा में कार्य करता था, नीचे से ऊपर जाता, लेकिन ये फ्लोएम कहता कि नहीं, हम क्या करें, भोजन वितरण करेंगे, एक को चीज को नहीं छोड़ेंगे, सबको हम भोजन खिलाएंगे। अब भोजन खिलाएगा कैसे भैया, ये क्या करेगा, नीचे आएगा, नीचे से ऊपर, यह मतलब हर एक जगह पे क्या करेगा, भोजन ये पहुंचा देगा। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं फ्लोएम का कार्य कर रहा है। यही लिखे हुआ फ्लोएम क्या, एक जीवित, ये फ्लोएम जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, जीवित ऊतक होता है। और ये कार्य करने के लिए क्या करता है, एटीपी ऊर्जा का सहारा लेता है। क्या करता है, एटीपी ऊर्जा का सहारा लेता है। ठीक है, वही लिखे हुआ, इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। यह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब दोनों तरफ कार्य करते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों तरफ कार्य करते हैं। कहता यह एक जीवित ऊतक, क्या है, जीवित ऊतक है, और ये कार्य हेतु एटीपी का उपयोग करता है। कौन सा ऊर्जा का, एटीपी का उपयोग करता है। और फ्लोएम जो होता है तने और किनारे छाल के पास होते हैं, तने के किनारे और किसके पास होता है, छाल के पास होते हैं। अब देखिए इन दोनों को हम समझ गए हैं। अब इन दोनों को अगर अंतर अलग अलग करना हो तो आराम से कर सकते हैं। इसे देखेंगे, ये जो हमेशा कार्य करते हैं नीचे से कहां ले जाता है, ऊपर, लेकिन ये जो कार्य करेगा फ्लोएम हमेशा क्या करेगा, ऊपर नीचे दोनों। अब देखिए ये क्या करेगा, जल और खनिज का परिवहन करता है। क्या करता है, जल और खनिज का परिवहन करता है। लेकिन वही फ्लोएम क्या करता है, ये भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। अब देखिए ये जो होते हैं मृत कोशिकाओं से बने ऊतक होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं जीवित कोशिकाओं से बनकर मिलकर बने ऊतक होते हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये कार्य को केशिकात्व विधि से करते हैं, लेकिन इसके कार्य के लिए एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती होती है। जाइलम जो होते हैं तने के बीच में पाए जाते हैं, ये फ्लोएम जो होते हैं तने के किनारे में और छाल के पास पाए जाते हैं। हमको लगता है ये दोनों को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा सा अब देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग आयु ज्ञात करते हैं, कैसी ज्ञात करते हैं, मम्मी पापा क्या कर जन्म के दिन के क्या जन्म तिथि लिख के रखते हैं, उसके माध्यम से हम आयु ज्ञात कर लेते हैं। उसी तरह से देखिए पेड़ पौधा का तो ऐसा है ना, आदमी इसका मम्मी पापा है ना, जो क्या करेगा, इसके जन्म तिथि को लिख के रखेगा। इसलिए इसको देखिए, इसको आयु जो मतलब पेड़ पौधे की आयु को किस तरह से ज्ञात किया जाता है। पेड़ पौधे की आयु जो ज्ञात किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी विधि से, कौन है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी विधि से क्या जाता है, इसके पेड़ पौधे की क्या आयु ज्ञात किया जाता है। अब देखिए इसके अगर आयु ज्ञात करेगा करें, अब देखिए हर साल हमारे क्या करते हैं, हमारे ऐसी मानसून है भारत में जो हर साल क्या आता है, ठंड आता है। ठंड के माध्यम में क्या होता है, देखिए अब देखिए ये क्या करता है, इसमें जो कोशिका होती है क्या करता है, कोशिका विभाजन, क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है, कोशिका। अब कोशिका विभाजन के दौरान ठंड के दिन में किसमें, ठंड के दिन में क्या होता है भैया, ठंड के दिन में क्या होता है, जल की इसमें क्या जाती है, कमी, जल की क्या जाती है, कमी, जल की क्या जाती है, कमी। और जल की कमी के कारण इसमें क्या बन जाता है, डार्क क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। डार्क क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। डार्क क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। अब उसी सर्कल के माध्यम से इस विधि से क्या करते हैं, इनके पेड़ पौधों की हम आयु ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसके काटने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऐसा अब टेक्नोलॉजी आ गया, इसको छिद्र करके इस टाइप से हमको क्या कर सकते हैं, इसका हम आयु ज्ञात कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।